हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे। आशा करती हूँ अच्छे से होंगे। इस बार लॉकडाउन का भी इतना ज़्यादा असर नहीं होगा। अक्सर हम खुद को दूसरों की तुलना में कम आंकते हैं और हमारा ध्यान केवल इस बात पर होता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, और हम अपने गुणों और विशेषताओं को भूल जाते हैं। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यापार में बहुत अच्छा लाभ कमाता है, तो कोई नौकरी में जल्दी से प्रमोट हो जाता है, कोई पढ़ाई में, कोई खेलकूद में। और अगर हम घरेलू बात करें तो कोई महिला घर के कार्यों में बहुत दक्ष होती है, यानी बहुत ही निपुण होती है। और कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं जो बाहरी मोर्चों को संभालने में कुशल होती हैं। इस हिसाब से हम सब विशेष हैं और किसी से भी किसी प्रकार कम नहीं है। ये भावना मन से अगर निकाल देंगे आप, तो आपका खुद से भरोसा बढ़ जाएगा और प्रॉब्लम से बाहर निकलने में हेल्प मिलेगी। अब एक सिंपल सी बात देखिए, अगर आप लोग 12th पास कर लेते हैं तो आप एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं। 10th के बाद भी कुछ एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं। आप एनडीए का एग्ज़ाम्स देते हैं। आप अगर बायो से हैं 12th तो नीट का एग्ज़ाम देते हैं। ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट्स में करते हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं। मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश होती है आपके साथ तो आप आईआईटी का एग्ज़ाम देते हैं। अब लॉ करना चाहते हैं तो 12th के बाद आप क्लैट का एग्ज़ाम देते हैं। बीटेक करने के बाद आप गेट का एग्जाम देते हैं। अगर आप 10th के बाद ही कोई छोटी मोटी जॉब पकड़ना चाहते हैं तो आईटीआई करते हैं। आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो बीएड एमएड करते हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो सीए करते हैं। मैट के कैट ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स देते हैं, बहुत सारी स्टडी करते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे ये कहे ये सारी एक ही बंदा कर ले तो कर सकता है? नहीं, क्योंकि हर बंदे में कोई ना कोई अलग क्वालिटी होती है। इसलिए कभी भी अपने आप को कम मत आंकें। और सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि आप खुद में खुश रहना सीख लें। अब बात आती है खुश कैसे रहें। अभी जो मैंने डिग्रियां आपको बताई, जो कोर्स आपके लिए बोले, वो आप मुझे बताइए, क्या उनसे आप खुश रहते हैं? नहीं, लेकिन आप उसे एक माध्यम बना के, एक टारगेट बना के, हो सकता है आने वाले समय में खुश रह पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितने खुश हैं, क्योंकि जब आप खुश होते हैं तो प्रॉब्लम के सलूशन चुटकियों में निकल आते हैं। और कभी भी अपनी खुशी और दुख के लिए किसी और को जिम्मेदार कभी मत ठहराओ। हम खुश रहने के लिए कभी किसी की राह क्यों तकें? आखिर हम क्यों सोचे कोई हमें खुश करे? जब हम खुद को खुश रखने की कला सीख जाते हैं तो तनाव अपने आप ही कम हो जाता है। अच्छा, अब अगर कंप्लीटली किसी भी टेंशन में होते हैं आप, तो आपने सोचा है आपके साथ क्या होता है? बहुत ज़्यादा फिक्र होती है आपको हेडेक होने लगता है और हर समय उस कंडीशन, उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग उसी के इधर उधर घूमते रहते हैं आप। और कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि आप खाना पीना तक छोड़ देते हैं, जो आपके हेल्थ के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। रात को ढंग से सो भी नहीं पाते, जिससे वो समस्या तो हल नहीं होती, लेकिन आप अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेते हैं। इसीलिए जरूरी है कि स्वस्थ रहें, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे, तनाव मुक्त रहेंगे, तभी समस्या का समाधान भी खोज पाएंगे। अब बात आती है कि समस्या तो है ही, अब समस्या को कैसे निपटाएं? लेकिन समस्या को स्वीकार करना सीखें, उसके बारे में सोचें और उसके सलूशन को ढूंढें। समस्या क्यों आई ये कभी मत सोचें, क्योंकि बुरी या कठिन परिस्थिति जिसमें भी आप फंस गए हैं, उससे आप दूर भाग जाएंगे तो वो समस्या कभी भी आपको नहीं छोड़ेगी। जब उसका डटकर सामना करेंगे और उसको भगाने की कोशिश करेंगे, मीन्स उसका सलूशन निकालेंगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। कठिनाइयों से लड़ने की ताकत आपको आएगी, एक अलग सा कॉन्फिडेंस लगेगा आपको जब आप सामना करते हैं। और भविष्य में भी कोई भी ऐसी परेशानी जब आपको आएगी तो आप अडिगता से खड़े रहेंगे और इसके प्रति जो भी तनाव है वो भी कम हो जाता है। सकारात्मकता, आत्मबल, ये सब बढ़ता है जब आप चुनौतियों को स्वीकार करते हैं, उसे भागते नहीं हैं। सारी बातें होने के बाद एक बात सब कुछ सारी हो गई तो ढाई अक्षर हमारे बेकार चले जाते हैं। तो एक बात आती है कि यार लाइफ अक्सर वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं, बट आप ये भी नहीं कह सकते कि लाइफ बिल्कुल वैसी नहीं है जैसी आपने सोची थी। एक एग्जाम्पल लीजिए, आप सोचो जब आप गेम प्ले करते हैं कोई भी, लाइक पबजी हुआ, फ्री फायर हुआ, कैंडी क्रश, बैलून क्रैकर्स, निंजा कटर, केक वगैरह, छोटे से लेके बड़े बच्चों तक कई लोग ये सब खेलते हैं। लेकिन क्या होता है उसमें? सिर्फ आप गेम खेलते रहते नहीं, उसमें आपके सामने चैलेंजेस आते हैं। आपको एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाना होता है। पबजी वगैरह खेलते हैं, आपको चिकन डिनर समथिंग जो भी है वो आता है, तो आपको क्या आता है? इंटरेस्ट आता है। उस चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करते हो और मेहनत करते हो, कोशिश करते हो, फिजिकली नहीं लेकिन अपने आईक्यू से, अपने दिमाग में चलाते हो इन चीज़ों को, कुछ पजल्स को आप निकालते हो। लेकिन लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आती हैं, अप एंड डाउन्स आती हैं, तो घबरा जाते हैं। ऐसा क्यों? क्यों उस गेम की तरह ही हम उसे क्यों नहीं लेते?
इंस्पिरेशन के लिए कोई भी चीज़ आप ले सकते हो। प्रकृति में इतना कुछ है कि आप इंस्पायर होना चाहोगे, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं जिससे नहीं हो सकते। गेम की एक स्ट्रेटेजी आप बनाते हो, उसी को आप काम में क्यों नहीं लेते? फ्रेंड्स, लाइफ को गेम की तरह, चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करो, उन्हें डिफीट करो, उनसे भागो मत। आज नहीं तो कल प्रॉब्लम आपको छोड़कर भाग जाएगी, ये श्योर है। लेकिन चैलेंजेस एक्सेप्ट ना करना, ये बिल्कुल गलत है। तो फिर क्या, लाइफ के लक्ष्य को पाने के लिए बस मेहनत करते जाओ, और मेहनत के बीच में जो भी रोड़ा आए, मीन्स प्रॉब्लम आए, उसे आप डर कर नहीं, लड़कर आगे बढ़ें। जीत आपकी होगी, ये 100% श्योर है।